हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के हेलीकॉप्टर में आग लगी थी। आपातकाल लैंडिंग कराया जाता है। हाँ, ये भी बड़ी मतलब रहस्यमय बात है। अभी देखिए, अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं। वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनके मतलब योगी आदित्यनाथ से बहुत बन नहीं रही है। और अचानक उनके हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग होती है। मतलब यदि थोड़ी देर हो जाती तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है हेलीकॉप्टर, और हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य दुनिया से चले जाते। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? अभी देखिए, 28 जनवरी को ही, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 28 जनवरी को अजीत पवार मारे गए, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अजीत पवार का जो विमान था वो बम्बई से बारामती आ रहा था, जहाँ के वे रहने वाले हैं। और बम्बई से बारामती की उड़ान जो है मुश्किल से 15-20 मिनट की होगी। और बिल्कुल बारामती में जब उनका विमान उतरने वाला था रनवे पर, तब अचानक क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई और अजीत पवार मारे गए। और उसको लेके उनके जो भतीजे हैं रोहित पवार, उन्होंने दावा किया है कि ये दुर्घटना नहीं है, उनकी साजिशन हत्या करवाई गई है। और मैंने खुद भी शुरू से कहा है कि ये हत्या है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने भी कहा कि ये मतलब हत्या जैसी बात लग रही है, और बहुत हंगामा हुआ। इसके बाद देखिए, पिछले साल जून महीने में अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, एयर इंडिया के प्लेन का क्रैश हुआ था। और उसमें विजय रूपाणी सवार थे, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और विजय रूपाणी मारे गए। विजय रूपाणी के बारे में कहते हैं कि मतलब उनके पास अहमदाबाद ज़मीन घोटाला के बहुत सारे कागजात थे, और वो अहमदाबाद ज़मीन घोटाला को उजागर करने जा रहे थे। अचानक प्लेन क्रैश कर गया और वे मारे गए। अजीत पवार ने मारे जाने के 3-4 दिन पहले धमकी दी थी कि मेरे पास बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फाइलें हैं, और अचानक प्लेन क्रैश होता है, मारे जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य एकदम समझिए बाल बाल बचे, वो भी मारे जाते। तो अब इस देश में, और फिर आप 2021 की बात कीजिए तो हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत मारे गए थे, जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और उनका हेलीकॉप्टर नीलगिरी की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसमें जनरल विपिन रावत मारे गए। तो अब एक पैटर्न जैसा हो गया, लगता है कि जो भी मतलब मोदी और शाह के खिलाफ जाता हो, उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है। जनरल विपिन रावत के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने सेना में जो अग्निवीर योजना लाई गई, अग्निवीर योजना का काफ़ी विरोध किया था, और नरेंद्र मोदी बहुत उनसे नाराज चल रहे थे। अचानक उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जनरल विपिन रावत मारे गए। विजय रूपाणी मारे गए तो ज़मीन घोटाला से जुड़ी बातें आ रही थी। उसके बाद अजीत पवार मारे गए तो उनके पास फाइलें थी बीजेपी वालों की। तो ये सब क्या हो रहा है इस देश में? तो पूरा लग रहा है जैसे कि एक षड्यंत्र के तहत विमानों को दुर्घटनाग्रस्त कराया जाता है। उसमें या तो बम रखा आता है, या तोड़ फोड़ हो जाती है, सैबोटेज हो जाता है, उसकी मशीनें खराब कर दी जाती हैं। लेकिन ये जो देश में हो रहा है, ये बहुत मतलब चिंता का विषय है। केशव प्रसाद मौर्य जो उनकी भविष्य के बिहार यूपी के सीएम बताया जा रहा है, योगी के बाद। देखिए, जो डिप्टी सीएम बन जाता है वो तो ऐसे ही सीएम की कुर्सी के बहुत करीब पहुंच जाता है। और केशव प्रसाद मौर्य सीनियर नेता है, वहाँ पिछड़ी जाति से आते हैं, तो एक तो मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है ही। तो इधर उनकी मतलब योगी से नहीं बन रही थी, तो अब ऐसे समय में उनके हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग होती है, तब तो लोगों को बहुत तरह पर मतलब संदेह होगा कि दाल में कुछ काला है। मैंने एक तरह से धमकाया गया है कि आप शांत रहिए। धमकाया हुआ है कि अभी आपात लैंडिंग ही हुई है, इसका ब्लैक बॉक्स भी मिल जाएगा। ये हमारे साथ से पूर्व आईपीएस। कैसा लगा वीडियो में अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।